यूजीसी पर बीजेपी नेताओं की गजब की हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी देखिए, ये देखिए, गिरिराज से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी के नए नियम पर स्टे मिलने के बाद मुंह खोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं, जो कल तक मुंह से बैठे थे ना, वो अब बोल रहे हैं। ऐसे तमाम नेताओं का जिक्र हम करेंगे। याद है ना आपको, जो लोग घेर रहे थे बीजेपी के इतने बड़े नेता नित्यानंद राय को, याद करिए क्या कर रहे थे वो, हर हर महादेव। यानी अब बोल रहे हैं, देखिए बीजेपी के नेता हैं क्या कर रहे हैं, जो कल तक जवाब नहीं दे रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह खुद सामने आए, इनके बेटे सामने आए, मगर सबसे पहले गिरिराज सिंह से मिलिए। जी हां, ये वही गिरिराज सिंह हैं जो सांप्रदायिक राजनीति के बहुत बड़े प्रोधा हैं। हिंदू मुसलमान। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही यूजीसी के नए नियम पर स्टे लगाया, एकाएक प्रकट हुए, गिरिराज सिंह सामने आए। कल तक यही गिरिराज सिंह बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। गिरिराज सिंह क्या कहते हैं, देखिए क्या लिखा सोशल मीडिया पर, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंडता, एकता है। वाह गिरिराज सिंह जी वाह। अब बताइए, देश को बांट कौन रहा था? अगर आप यही लिख रहे हैं देश को बांटने की बात, कमाल कर दिया गिरिराज सिंह आपने भी। और गिरिराज सिंह से कोई यह पूछे, गिरिराज सिंह चलिए बता दीजिए, इसमें मोदी सरकार की तारीफ किस बात पर आप कर रहे हैं? वैसे तो आप लिख रहे हैं कि बांटने वाला नियम, यह नियम बनाया किसने? क्योंकि सरकार की तरफ से एक भी बयान नहीं आया कि वो रोल बैक करेंगे। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, कोर्ट ने जो रोक लगाई है, इसीलिए यूजीसी रोल बैक हुआ है। यूजीसी इसलिए रोल बैक नहीं हुआ कि सरकार को स्वर्णों के हितों का ध्यान आ गया। लेकिन अब आप देखिए, स्वर्ण नेताओं की मजबूरी क्या है। कह रहे हैं कि नियम को बांटने वाला बता रहे हैं। अब इनसे पूछो कि नियम बांट कौन रहा है, नियम बनाया किसने? सत्ता के करीब भी रहना है, सत्ता की मलाई भी चाटनी है, लेकिन आपको अपने समाज के बीच दिखना भी है। हिंदुत्व की भी बात करनी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो भी जोड़ लीजिए। सनातन की भी बात करनी है, थैंक यू मोदी जी भी बोलना है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी करना है। तो गिरिराज सिंह वही कर रहे थे। अब एक और किरदार मैं आपको दिखाता हूं। यह है करण भूषण। करण भूषण बीजेपी के सांसद हैं। एक और बड़ी पहचान है करण भूषण की, ये बृजभूषण के बेटे हैं, सांसद हैं। वैसे तो बृजभूषण का भी बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी हम आपको सुनाएंगे, मगर पहले सांसद महोदय का जिक्र कर लेते हैं। ये जो लिख रहे हैं ना, उस पर गौर फरमाइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि करण भूषण की बात हम क्यों कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा सवाल इन पर भी खड़े हुए थे, इस पर भी उन्होंने सफाई दी थी। लेकिन देखिए अब क्या लिखते हैं फैसला आने के बाद। करण भूषण ने लिखा कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूजीसी के नए नियम पर रोक लगने के निर्णय का मैं सहृदय स्वागत करते हुए माननीय न्यायालय का धन्यवाद करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह निर्णय समाज में एकता लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब है क्या, यह करण भूषण को लेकर एक चर्चा और थी, माननीय सांसद जी को लेकर एक चर्चा और थी कि भाई अब विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब यह नया नियम बना, दावा यह था कि यह जो कमेटी थी जिसने यह यूजीसी का नया नियम बनाया, उस कमेटी के ये सदस्य थे यही। उसके बाद ये खुद सदस्य थे और बकायदा पूरी लिस्ट सामने आई उन कमेटी के सदस्यों की। देखिए 28वें नंबर पर, यह आपकी स्क्रीन पर 28वें नंबर पर इन्हीं का नाम है। और बकायदा सोशल मीडिया पर जैसे ही करण भूषण ने अपनी बात को लिखा, तो यूजर्स ने, देखिए जो यूजर्स होते हैं वो अपनी राय को लिखते हैं। देखिए उन्होंने जो कमेंट किया, रवि मिश्रा हैं एक यूजर, वो लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर, देखिए, आप तो उसी काले कानून का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के मेंबर थे, शर्म आनी चाहिए। ड्राफ्ट बना रही कमेटी में तुम्हारा मुंह सिला रहा, वहां विरोध नहीं निकला। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया तो बधाई और स्वागत करने लगे। इसके बाद देखिए एक शुभम राय है यूजर, वो क्या लिखते हैं वो देखिए, अगली बार अगर आप इस कमेटी के सदस्य हो तो विशेष ध्यान दीजिएगा। आपसे यही उम्मीद करते हैं। स्वर्ण जनसंख्या में कम है,
तो उनको दरकिनार करने के बारे में मत सोच लीजिए। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप स्वर्ण के प्रतिनिधित्व करते क्या कानून बना रहे, आपको ध्यान रखना चाहिए। जय श्री राम। यानी इन्हीं को लेकर सवाल उठा दिया उन्हीं यूजर्स ने। खैर, बीजेपी के सांसद करण भूषण सिंह लगातार यह दावा कर रहे हैं कि इन नियमों के बनाते वक्त उनकी कोई भूमिका नहीं थी और जिस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य होने का जिक्र किया जा रहा है उसका यूजीसी के इन नियमों से कोई संबंध नहीं है। यह करण भूषण कह रहे हैं कि भाई जो मसौदा और जो सहमति पत्र था उस पर मेरे कोई हस्ताक्षर नहीं है। मगर जो नैरेटिव की राजनीति आप खुद जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है, तो क्या करण भूषण खुद उसके शिकार हो गए? खैर, ये करण भूषण जाने, लेकिन बृजभूषण जो इनके पिता हैं, बृजभूषण सामने आए। अब वो क्या बोले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर, जरा बृजभूषण का भी बयान सुन लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे भी किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था और अगर ये लागू हो जाता तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता, पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठा करके इस देश को बचाने का काम किया है। दरअसल है क्या, ये एक ऐसा मसला है ना जिसमें पशुपेश में खुद भारतीय जनता पार्टी के स्वर्ण नेताओं जो झेल रहे हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है। ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को भी अब नुकसान पहुंचा रहा है, ये मानकर चलिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे जो नेता होते हैं जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे नारे देते हैं, मोदी जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब जितनी बार योगी आदित्यनाथ ये बोलेंगे बटोगे तो कटोगे, उतनी बार स्वर्ण समाज ये बात पूछेगा और बोलेगा कि भाई बांट कौन रहा था? बांट तो आप ही रहे थे, स्वर्ण के साथ तो आपने भेदभाव किया। और ये नेता चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, बांटोगे तो बटेंगे तो कटेंगे जैसे जो नारे देते हैं, एक है तो सेफ है टाइप के नारे देते हैं, इस मामले में बिल्कुल चुप थे, बिल्कुल चुप। पिछले 3-4 दिन में आप देखिए सड़कों तक पर आंदोलन हुआ, सड़कों पर, और स्वर्ण समाज के नेता तो सब के सब बिल्कुल चुप हो गए थे। अब समझिए बीजेपी, उसका जो मूल अपना वोटर है स्वर्ण समाज जो हमेशा बीजेपी के साथ खड़ा रहा, उसको पहली बार धक्का लगा। उसने सोचा कि भाई ये तो हमें ही बेवकूफ बना रहे, जब इनका मन करता है ये स्वर्ण समाज को एकता का नारा देते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और अब खुद ही भेदभाव कर रहे हैं। यह पहली बार हुआ जो स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरा बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी नेता चाहकर भी बोल नहीं पा रहे थे। अब फैसला कोर्ट की तरफ से आया, सरकार की तरफ से नहीं, कोर्ट की तरफ से। स्वर्ण समाज इसको हमेशा के लिए अब याद रखेगा कि जब सड़कों पर आंदोलन किया तो सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ, रोल बैक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ, स्टे जिसे आप कहते हैं आप और हम आम भाषा में, कि स्टे लगा दिया इस कानून को लेकर, नियम को लेकर। सरकार की तरफ से यह नहीं हुआ। अब याद कीजिए नित्यानंद राय याद आपको, कुछ रोज पहले यही नेता जब सवालों से घिर गए यूजीसी को लेकर तो इन्होंने पुराना पैतरा अपनाया। पुराना पैतरा बीजेपी का है कि जब भी कोई सवाल पूछ ले तो जोर से बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। तो इन्होंने भी यूजीसी के मामले पर यही किया था। अब बीजेपी नेता, मैंने कहा ना हिपोक्रेसी की भी हद होती है। देखिए तब क्या किया था इन्होंने, नित्यानंद राय जी ने, सुनिए जरा। यूजीसी में नियम में बदलाव किया गया है, आगे करो। स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, यादव के विजय हरिहर नाथ की जय, बाबा पाटलेश्वर नाथ की जय, भारत माता की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी बेहद गंभीर है। सीजीआई ने जिस मामले में टिप्पणी की है ना, वो इस सरकार के लिए सबसे बड़े गले की फांस बन गई है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक सुझाव दे दिया कि आप कमेटी बनाइए, उसमें जो देश की जातिगत समस्याओं को समझने वाले लोग हों उनको बिठाइए,
एक सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसके अलावा कि यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस भी दे दिया कि भाई प्रथम दृश्य यह भेदभावपूर्ण नियम है। यह सीजीआई ने कहा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतनी गंभीर टिप्पणी कर रहे हैं, कहते हुए कि आपने जो नियम बनाया है हमें लग रहा है कि भाई यह तो पक्षपातपूर्ण है। अब इसके पीछे की मंशा क्या है वो हमें नहीं मालूम। आप सोचिए कि यह कट्टर वोट बैंक जो मोदी जी के साथ खड़ा रहा, हर गलती पर मोदी जी के साथ खड़ा रहा, सरकार की हर गलती को डिफेंड करता रहा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चलती है अपनी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कुछ अंकल्स बैठकर जो है रोज सुबह शाम जो है कहते हैं मोदी, हर हर मोदी और हर हर मोदी टाइप के मैसेज टाइप करते हैं। उन लोगों को भी धक्का लगा कि भाई ये तो हमारे बच्चों के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। और जिन नेताओं को हमने चुना वही भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो स्वर्ण नेता हैं, जिन्हें कहा गया कि भाई इनके वोट पक्के हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। और अब जैसे ही फैसला आया तो देखिए यही कह रहे हैं कि भाई वाह गजब हो गया। इसलिए मैंने कहा यूजीसी पर बीजेपी नेताओं की गजब की हिपोक्रेसी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।